अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मां शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिने। पुराण जिसके पितरों की जिनके ऊपर पूर्ण कृपा हुई है, कथा के आयोजक परम आदरणीय त्रिलोकनाथ तिवारी जी एवं उनके तीनों स्वपुत्र और उनके पौत्र दूर दराज से पधारे हुए भागवत कथा के श्रोता, ममता की योग मेरी प्यारी माताएं एवं बहनें, पुरुष वर्ग के लोग, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, मंच पर मंचस्थ वैदिक आचार्यगण, सभी के हृदय पटल पर विराजमान राधा माधव की उस पावन छवि को यह व्यासपीठ सादर प्रणाम करती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मंडप में विराजमान 33 कोटि आवाहित देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम वंदन नमन। कथा के परम रसिया, सबसे पहले कथा में जिसका पदार्पण होता है और सबसे बाद में स्वधाम को जाने वाले ऐसे संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम नमन वंदन। ग्राम देवता, स्थान देवता सभी के श्री चरणों में प्रणाम नमन वंदन। आइए ज्ञानमयी गंगा में अवगाहन करें। जैसा हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई है कि कथा का कयो बसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह। अरे भैया, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। काकह कृष्णा पिकह कृष्णा को भेदा पिक का कयो। अरे काले तो दोनों होते हैं, लेकिन भेद क्या है दोनों में? तो क्या कहा? बसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह। बोले भैया, जब बसंत ऋतु आती है, कोयल बोलती है तो उसकी आवाज को सुन करके हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन जब कौआ काव काव करता है तो महाराज उसे पत्थर लेकर के मारने के लिए दौड़ते हैं। बोली का ही तो फर्क है। तो बोली किसकी प्यारी है? कोयल की। अरे काले तो सब हैं। कहने का भाव मनुष्य हम सभी हैं, लेकिन श्रवण करने योग्य, दर्शन करने योग्य वही है जो दिन रात निरंतर परमात्मा का भजन करता है। आज तिवारी जी आवाज आ रही है? बराबर सुनाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक भैया, वही आइए अपने अंतःकरण को पवित्र करें। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, कागा काको काहरे। आप पत्थर मारते हैं उस समय, क्या कौवा आपका कुछ लेता है? नहीं लेता है। सिर्फ उसकी बोली की वजह से ही आप उसको पत्थर मारते हैं। कागा का को काहरे कोयल का को दे। कोयल कुछ देती है? दुबे जी कुछ देती तो नहीं है, सिर्फ अपनी वाणी के द्वारा आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। कागा का कोह का हरे कोयल का को दे, मीठे मीठे बैन सुनाकर जग अपनो कर ले। मीठे वचन ही सुना करके जग को अपना बना लेती है महाराज। तो आइए ऐसी मीठी वाणी से भगवान
कि महती कृपा प्राप्त करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए 2 बार श्री ठाकुर जी का नाम गुनगुनाए। बड़े भाव से सभी लोग बोलिएगा, हमारे साथ बोलेंगे तो हो सकता है हमारे माध्यम से या तिवारी जी के माध्यम से आप सभी का कुछ ना कुछ पाप कट जाए। बड़े भाव से चलिए, कहेंगे कि नहीं तिवारी जी आप भी गाया करिए। गाते हैं? अरे वाह, क्या बात है। तिवारी जी हमारे बेचारे बड़े भक्त आदमी हैं और ये कहते हैं सब राधा रानी की कृपा है भैया, सब गंगा माई जाने। कहते हैं जब अपनी जीवन की डोर हम श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ देते हैं, भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं या गंगा मैया के हाथों में छोड़ देते हैं, तो अगर हमने अपनी नाव उनके भरोसे छोड़ी है तो वो मझधार में भी हो तो पार लगा देते हैं। ऐसे हमारी तिवारी जी की नैया गंगा मैया खे रही हैं। बड़े भाव से। और यही कह करके महाराज कथा प्रारंभ हो गई, कथा होने लगी। ये जब भी हमारे पास फोन करते, भैया हमारे लगे कुछ नहीं बा। देखिए ठाकुर जी की महती कृपा, गंगा मैया की कृपा, ऐसी सुंदर व्यवस्था किए सारी चीजें, और कितने सुंदर तरीके से यह आयोजन हो रहा है। तो ये सिर्फ गंगा मैया के ऊपर सौंप दिए हैं सारी चीज। आप भी अपने जीवन रूपी नौका को गोविंद के हाथों में अगर सौंप देंगे तो आपके जीवन की नौका का जो ड्राइवर होगा, जो खेवैया होगा, वो कृष्ण जब बन जाएगा तो महाराज आपकी नैया कभी बीच मझधार में लड़खड़ाएगी नहीं। तो आइए पहले संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे बड़े भाव से। राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद, 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 राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा। राधे चलिए भाव से, हे हरि जय हो। माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद, राधे 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 माधवा गोपाल, राधे माधवा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाना कोई, डाल डाल अरुपात पात पे राधे राधे हो। गोविंद, राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद, राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा राधे राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा।
गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव 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 गोपाल राधे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे माधव गोपाल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज भागवत कथा का आप गंगा नहाने जाते हैं तिवारी जी, गंगा जमुना सरस्वती, हाँ? वहां भी त्रिवेणी है। अच्छा देखिए भाग्य की बात ये कि गंगा मैया के भक्त हैं तिवारी जी और ये संगम स्नान करने जाते हैं, वहां भी त्रिवेणी। और जिस कथा में ये अवगाहन कर रहे हैं भागवत रूपी कथा में, यहाँ भी त्रिवेणी। अच्छा कैसी त्रिवेणी है? बोले भैया यह त्रिवेणी, ये जो भागवत कथा है भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संगम है। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी है महाराज। कहते हैं भक्ति बिना ज्ञान और वैराग्य के रूखी भक्ति है। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति रूखी है। तो इस कथा में ज्ञान और वैराग्य के साथ में भक्ति समाहित है। अच्छा ज्यादातर लोग संगम जाना पसंद करते हैं, है? तो भैया देखिए बहुत आनंद का विषय है। त्रिवेणी गंगा जी में वैसे कहा गया है गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, है? गंगा जी के दर्शन मात्र कर लेने से प्राणी मुक्त हो जाता है? लेकिन मुक्त तो हो जाएगा। आप पाप करके गए गंगा जी में नहाए, बार बार जन्मना मरना ये लगा रहता है, वो गंगा जी इससे छुटकारा नहीं दिला सकती। लेकिन वो भागीरथी गंगा है और ये भागवती गंगा है महाराज। क्या है वो? भागीरथी, भागीरथ जी ने लाए भागीरथी गंगा और ये भागवती गंगा है। तो उनमें क्या सामर्थ्य आपके पापों को धो सकती है। लेकिन ये जो भागवती गंगा है महाराज आपको 84 के चक्कर से छुटकारा दिलवा सकती है, भगवान से मिला सकती है, गोविंद से मिला सकती है। इन गंगा जी में और उन गंगा जी में इतना फर्क है। अच्छा चलिए ठीक है भैया, और क्या अंतर है? गंगा जी जाने के लिए अब तो शायद सरजू जाती है तिवारी जी की बंद हो गई, जाती? चलिए ठीक है। आपको गंगा जी जाना हो तो यहाँ से भैया मान के चलिए कम से कम 100, 150, 200 तो चले ही जाएंगे। जाओगे वहां कुछ खाओगे पियोगे, दर्शन मेला करोगे। अगर नाती पोते कह दिए बाबा माला हमारे लिए ले आना, कंठी ले आना, तो उसमें 100, 200 भी गए। अच्छा वहां गंगा जी जाने में आपका धन खर्च हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य उन लोगों का जैसे भागीरथ जी ने अथक प्रयास किया भगवती भागीरथी गंगा को इस धराधाम पर लाने के लिए। अब गंगा मैया आई, आज उसी गंगा मैया में लाखों करोड़ों लोग स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तिवारी जी? और आज आपके गांव सोनगढ़ा में भागवत रूपी गंगा को लाने के लिए त्रिलोकनाथ तिवारी जी ने अथक प्रयास किया, उनके पुत्रों ने अथक प्रयास किया। तब आपके इस गांव सोनगढ़ा में तिवारी जी के निज निवास पर भागवत रूपी गंगा सहज ही प्रवाहित हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए, किसी को आलू बोना है, किसी को धान काटना है।
भैया तो देखिए वो गंगा जी जाएंगे 200 रुपए खर्च होंगे, लेकिन आपके दरवाजे पर आपके गांव में सिर्फ 2 कदम आपको अपने घर से निकल करके आना है। यहाँ भागवती गंगा बह रही है। इस गंगा में अवगाहन करेंगे महाराज तो आपका जीवन धन्य हो जाए। आपका तो होगा ही, साथ में आप कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। आप सत्संग में आएंगे, सत्संग करेंगे, अगर वही सत्संग अपने बच्चों को सुनाएंगे तो हो सकता है सत्संग बच्चों के दिमाग में घुस जाए और वो आपके वृद्धा अवस्था में आपके अंधे की लाठी बन जाए। और अगर तुमने जीवन भर आलू बोया है, धान काटा है और जाकर के सुल्तानपुर में नौकरी किए हो तो यही तो बताओगे उसको। अगर आपने सत्संग किया है तभी तो सत्संग के बारे में। भैया हमारे पास बहुत लोग आते हैं रोते रोते, महाराज क्या करें, बहुत धन कमाए रख दिए, बच्चा सेवा ही नहीं कर रहा है। कैसे करेगा भैया जब कभी आपने पूरे जीवन। अच्छा संस्कार क्या मानते हैं आप? क्या यही है कि बच्चे पैदा किए, हम बच्चों को पढ़ा लिखा दिए और पढ़ा लिखा करके कह दिए भैया जाओ नौकरी करो? क्या यही संस्कार है? मात्र ही संस्कार है, इसमें जीवन चल जाएगा क्या? भैया आपने पुत्र नहीं, आपने पैसे निकालने एटीएम मशीन पैदा किए हो। क्या पैदा किए हो? पुत्र नहीं, एटीएम मशीन पैदा किए हो पैसे छापने की। भाई उसको भी एटीएम मशीन को कारीगर बनाता है, बना करके उस मशीन को ला करके रखता है, उसमें पैसे डाले जाते हैं, काट डालो पैसा निकालो। आपने भी उस पुत्र को पैदा किया, पढ़ा लिखा करके बनाया, अब छोड़ दिए कमाने के लिए। वो कौन सी चौपाई है मुझे स्मरण नहीं आ रही, उधर भरण बाल कहीं सिखाओ नहीं भैया। जरूर जैसे आप कथा सुनने आए बहुत अच्छी बात है, कल भी मैं बता रहा था, आते हैं आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो सके तो अपने अपने बच्चों को भी कथा में लाइए, उनको भी सत्संग से जोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेवा हो बुढ़ापी में, अगर ये चाहते हो, नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, चल ही रहा है राम भरोसे। कल आपने महात्मा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। अब ये देखिए ये भागवती गंगा से कितना बड़ा लाभ है। कहते हैं भैया जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया, कभी पुण्य किया ही नहीं। कौन? धुंधकारी। कल धुंधकारी की कथा सुन रहे थे आप लोग, जीवन भर पाप किया। अरे महाराज पाप करने की बात छोड़िए, पाप करते करते जिंदा रहने पर उसने कभी भागवत नहीं सुनी, कभी सत्संग नहीं किया। लेकिन इस भागवती गंगा में ये सामर्थ्य है कि कितना बड़ा से बड़ा पापी पाप करते करते महाराज जिंदा की बात छोड़िए मर भी जाए, मरने के बाद भी अगर इस कथा रूपी गंगा में गोता लगा ले तो वो भी तर जाता है। कहो ये बताइए, जब एक परेत तर सकता है, धुंधकारी परेत ही तो बना था, एक परेत तर सकता है तो हम और आप सोनगढ़ा वाले नहीं तर सकते हैं? तरेंगे कि नहीं तरेंगे तिवारी जी? लेकिन कलयुग का प्रभाव मानिए या फिर ये मान लीजिए कि समय की बड़ी महानता है। लोग धर्म कार्य में रुचि ही नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा अभी नौटंकी नाच हो महाराज, ओ हो अद्भुत नजारा होगा। भीड़ के लिए टेंट इतना बढ़वाना पड़ेगा कि अगर गरीब आदमी हो तो बेचारा वो नौटंकी बंद हो जाए। यही सिर्फ एक कारण है, कोई और विशेष कारण नहीं है। आज के जो माता पिता दुखी हैं वो अपने कर्म की वजह से दुखी हैं महाराज। बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं तो अपने कर्म की वजह से नहीं कर रहे हैं। आपका कर्म ऐसा है। अब बोले महाराज क्या हमारा कर्म इतना खराब है? बोले हाँ भैया खराब ही तो है। आपने उदर भरण का तरीका सिखाया है,
बस, और कुछ नहीं सिखाया है। तो मेरा कहने का भाव कि कल आपने महात्म की जो चर्चा श्रवण की, उससे बड़े से बड़ा प्रेत मुक्त हो गया। तो महाराज आपका तो ये लोग भी और परलोक भी, अगर आप इस कथा से जुड़ते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, ये लोग तो महाराज सुधरेगा ही सुधरेगा, वो लोग भी सुधर जाएगा। अच्छा, आपको चाहिए क्या? गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, धन, इसी के पीछे तो भग रहे हो। इस भागवत को जानते हैं क्या कहते हैं? इस भागवत को कल्प वृक्ष कहते हैं महाराज। क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। अच्छा, कल्प वृक्ष की एक खासियत है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना की जाए वो महाराज शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अच्छा, ये ऐसा एक स्वर्ग में कल्प वृक्ष है और एक भागवत कल्प वृक्ष है। स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे आप बैठ करके कुछ भी कल्पना करो, उस कल्प वृक्ष की सिर्फ इतनी सामर्थ्य है क्या? अगर सांसारिक कोई चीज मांगो तो वो कल्प वृक्ष दे देगा तुरंत। लेकिन इस कल्प वृक्ष में क्या सामर्थ्य है? भागवत रूपी कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य है कि आपको भगवान से मिला देगा। वो कल्प वृक्ष दे तो सब कुछ सकता है, लेकिन ठाकुर के दर्शन कभी नहीं करा सकता है आपको, परमात्मा से जीवन में कभी नहीं मिला सकता है, सांसारिक वस्तुएं दे सकता है। अरे जब स्वर्ग का कल्प वृक्ष आपको संसार की वस्तुएं दे सकता है, तो महाराज जो परमात्मा से मिलाने की सामर्थ्य जो कल्प वृक्ष रख रहा है, क्या आपको संसार की तुच्छ सी चीजें नहीं दे पाएगा? लेकिन आप का विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। है? कल हमने भागवत की महिमा को श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हम रसस्वादन कर रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भागवत जी, कल भी मैंने बताया कि क्या है, भगवान की ही साक्षात वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति है भागवत कथा। और कहते हैं 12 स्कंध, 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं भागवत जी में। कितने? 335 अध्याय। अच्छा, भागवत जी में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन भक्तमाल की कथा में ये लिखा है कि इस भागवत में 7,40,000 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 7,40,000 शब्दों की ये संहिता है। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 7,40,000 शब्दों की यह संहिता है जो व्यास जी द्वारा रचित है। महाराज आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक का गायन करते हैं। कल तो आपने महिमा सुनी, पद्म पुराण की कथा सुनी ना, कल तो भागवत की कथा आप लोगों ने सुनी नहीं। आज भागवत जी के प्रथम श्लोक में हम सभी लोग अवगाहन करते हैं, गोता लगाते हैं। अच्छा, संस्कृत शब्द भले ही ना समझ में आए, उसको श्रवण करिए। श्रवण करने से भी देव भाषा संस्कृत है। जैसे जानते हैं भैया, आग का काम क्या है? जलाना। क्या है? जलाना। वो ये नहीं देखेगी कि आप फलाने तिवारी हो, फिर फलाने तिवारी का घर है या फलाने मिश्रा जी का घर है। अगर आग लग गई, अच्छी वस्तु है उसको भी जला देगी, बुरी वस्तु है उसको भी जला देगी। महाराज कुछ आग छोड़ती नहीं है, वो सब कुछ खाक कर देती है। इस प्रकार से हमारे शास्त्र हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं। संस्कृत आपको भले ही ना समझ में आए, लेकिन ये श्लोक आपके कानों में पहुंचेंगे ना, ये भी आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी, आप धन्य होंगे। जिस प्रकार से आग का काम जलाना है, उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों का, हमारे ग्रंथों का काम है कि आपका जीवन धन्य बनाना इनका काम है महाराज। चाहे पापी हो, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। चाहे आप रास्ते जाते हुए भी अगर आपके कान में श्लोक पड़ गए महाराज, फिर भी आपका तरण तारण है। ऐसी भागवत कथा है ये। है? भैया आइए प्रथम श्लोक का गायन करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति जत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। आहा, अच्छा देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा है। ए भैया, अलम विषय वार्तायाम नरक कोटि गमिष्यति, कथा चलती रहे। अगर यत्र तत्र की वार्ताएं करोगे, मैं नहीं कह रहा हूं, संस्कृत की सूक्तियां कह रही हैं। अलम विषय वार्तायाम नरक कोटि गमिष्यति, चलती कथा में अगर इधर उधर की वार्ता करोगे नरक के अधिकारी बनोगे, इसका ध्यान दिए रहना। हाँ, जो भी जिसको वार्ता करना हो मंडप से निकल करके जाए, इधर उधर वार्ता करे, क्योंकि यहाँ कोई टेप रिकॉर्डर नहीं लगा महाराज, बटन दबाया खट से चल पड़ा। हाँ, आपको देख करके ही तो मैं कथा सुना रहा हूँ, आप इधर उधर भटकेंगे तो मैं भी तो भटकूंगा। सिर्फ कथा में आए हो, कथा का आनंद लो, नहीं मन लगे तो चले जाओ। हा? ये हमारे कन्हैया बैठे हैं, देखिए हम तो हमारे जजमान बैठे हैं, हमारे कन्हैया बैठे हैं, ये दो लोग सुनेंगे, तीसरे हनुमान जी सुन रहे हैं। हा? तो इधर उधर की वार्ता ना करके, हो सकता है सुनिए कथा, एक भी बात अगर आपके हृदय में उतर गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कम से कम मेरे जाने के बाद ये तो कहोगे कि फला महाराज आए थे, उनकी बात, एक बात मेरे जीवन में उतर गई और मेरा जीवन धन्य हो गया। इसीलिए मैं ध्यान से कथा सुनने के लिए कहता हूं। व्यास जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की। हमारे यहाँ की परंपरा है भैया। अच्छा, वैसे भी देख लीजिए, जब किसी चीज का प्रारंभिकरण होता है तो उसके पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण समझ रहे हैं? जैसे कोई गणेश वंदना करता है, कोई सरस्वती वंदना करता है, जो जिसके आराध्य होते हैं उनकी वंदना करता है। तो व्यास जी महाराज भागवत ग्रंथ जब लिखे तो भागवत जी लिखने से पूर्व व्यास जी ने बड़ा विवेक लगाया। व्यास जी जानते थे कि वैसे धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन कलयुग में स्थिति बनेगी कि अनेका अनेक पंथ बन जाएंगे महाराज। कोई निरंकारी हो जाएगा, कोई ईसा मसीह यीशु में चला जाएगा, अनेक अनेक पंथों में चले जाएगा। अच्छा, अब सर्व समाज को एकत्रित करके रखना था, सभी को एकत्रित करके यहाँ पर रखना था व्यास जी को। इसलिए व्यास जी ने किसी विशेष देवता की वंदना भागवत जी में नहीं की। तिवारी जी किसकी वंदना की? सत्यम परम धीमहि। अच्छा, चाहते व्यास जी तो लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, जो भी उनके इष्ट थे लिख सकते थे, लेकिन बहुत विवेकी थे। पाराशर नंदन व्यास जी बहुत विवेकी थे, उन्होंने विवेक से लिखा। किसकी वंदना की? सत्य की वंदना की। अभी मैं कह दूं, कल भी मैं बता रहा था कि भैया अगर शंकर जी की कथा हो रही हो तो विष्णु वाले, विष्णु भक्त कहेंगे। अच्छा, अपने यहाँ तो ये नहीं है, लेकिन हम जहाँ वृंदावन में रहते हैं वहाँ कई संप्रदाय हैं। कोई रामानंदी है, कोई रामानुजी है, कोई राधा वल्लभी है, कोई महाराज शैव संप्रदाय से है। तो उनकी सबकी अलग अलग रीतियां हैं। वो रामानुजाचार्य जी की जब जयंती होती है तो रामानंदाचार्य के लोग नहीं जाते हैं, और रामानंदाचार्य जी की जयंती उत्सव मनाया जाता है तो रामानुजाचार्य के लोग नहीं जाते हैं। हा? तो व्यास जी ये दिमाग लगाए, बोले अगर ईसा मसीह वाला भी अगर ये सुने, निरंकारी वाला भी सुने, धन धन सतगुरु वाला चाहे जो सुने, उन्होंने बहुत ही सुंदर सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अच्छा, सत्य क्या है महाराज? बोले सत्य है क्या चीज, इतना बताने की कृपा करें। बोले सत्य तो सिर्फ परमात्मा है। एक बहुत दिमाग लगाने वाली बात, आप ये मान लीजिए जो भी आपके इष्ट हैं वही सत्य है, किसी का नाम नहीं अंकित किए। जो भी आप दुर्गा मैया को मानते हैं तो दुर्गा मैया कहते नहीं, अरे दुर्गा माई तू सत्य कहवा तो हमारी कामना पूरी करा, कहते हैं कि नहीं? हे भोलेनाथ अगर सत्य कहवा तो हमारी कामना पूरी करा।
जो भी आपके इष्ट हैं। तो ये भागवत महापुराण ऐसा पुराण है कि इसमें प्रथम वंदना सत्य को व्यास जी ने समर्पित किया। सत्यम परम धीमहि। अच्छा, अब आइए भागवत जी के दूसरे श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। 3 श्लोक है महाराज। शुरू में व्यास जी ने 3 श्लोक गाया। दूसरा, पहले श्लोक में थे, किसका ध्यान करें? थे किसका ध्यान करें? परम सत्य का ध्यान करें। हा? परम सत्य का। और दूसरे में है गे, हा? किसको गाएं, किसको माने। और तीसरे श्लोक में है पे, क्या पिए महाराज, किसका पान करें? हा? जो शाम को नाली में औंधे मुंह पड़े रहते हैं उसका पान तो नहीं करना है। हा? किसका पान? ध्येय गेय पे। पहले श्लोक में किसको ध्याना है? सत्यम परम धीमहि महाराज। उस परम सत्य का ध्यान करिए, उस परम तत्व का ध्यान करिए, अर्थात श्री हरि कृष्ण का ध्यान करिए, उन्हीं का भजन करिए। और दूसरा श्लोक व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर गाया। क्या गाया? धर्म का निरूपण किया व्यास जी ने। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा भैया बोले धर्म क्या है? किसी से पूछा जाए धर्म क्या है, भैया जगह जगह लंगर लगवा दो, ये धर्म है। माता पिता की सेवा करो, ये धर्म है। यही तो धर्म है। तिवारी जी, तिवारी जी कथा करा रहे हैं, ये धर्म है। कुआं बावली तालाब खुदवा दिए, ये धर्म है। तो बोले सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि प्रभु जब ये सब धर्म है तो परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? बोले भैया परम धर्म कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने संहिता रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। क्या लिखे? आइए बाबा की पंक्तियां जानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोले महाराज धर्म न दूसर सत्य समाना। बोले महाराज ये सब तो धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या है? उस सत्य को भजना ही परम धर्म है। सत्य कौन है? अभी मैंने बतला दिया। जो आपके इष्ट हैं वो सत्य हैं, अर्थात श्री हरि विष्णु ही परम सत्य हैं। उसका भजन करना, उसकी कथाएं सुनना, यही परम धर्म है महाराज। और फिर कहते हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। महाराज ये तो बता दिए व्यास जी ने सत्य की वंदना की, और हमारा परम धर्म क्या है, इस धरती पर किस लिए आए हैं? परम धर्म यही है कि उस सत्य को भजो, यही हमारा परम धर्म है, इसीलिए धरती पर आए हैं। और महाराज फिर बोले ये भागवत की कथा है। सबसे विशेष बात ये बोल दिए कि इस कथा में मन किसका लगता है, किसका नहीं लगता है। निर्मत्सराणाम सताम। बोले भैया इस कथा में उसी का मन लगेगा जिसके हृदय में मत्सर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? निर्मत्सराणाम सताम। अच्छा, मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा फर्क होता है। तिवारी जी
अच्छा, मच्छर भी काटता है तो महाराज बड़ा खुजलाता है कि नहीं? हमारे आचार्य जी, पता नहीं कौन से आचार्य जी बता रहे थे, बोले महाराज हम शाम को गए घूमने, ऐसे ऐसे मच्छर काटे हैं यहाँ सोनगढ़ा में कि वो चमड़ी निकल गई है, ऐसे ऐसे मच्छर हैं। अच्छा, मच्छर और मत्सर में थोड़ा सा फर्क है। मच्छर बाह्य खुजली देता है, ओडोमॉक्स लगा लोगे तो मच्छर नहीं लगेगा, लेकिन महाराज जो मत्सर है वो अंदर की खुजली देता है। देख देख करके आप दूसरे को जीवन भर जलते रहोगे, जीवन भर किसी न किसी की बुराई करते रहोगे, ये भीतर का मत्सर है महाराज। हा? मच्छर बाहर खुजली और मत्सर अंदर खुजली। अब कुछ लोगों को तो ये लग रहा होगा तिवारी जी कथा कैसे हुई जा रही है, ये तो गंगा माई जाने कैसे हो रही है, हनुमान जी जाने। तो भैया कथा में उसी का मन लगेगा जिसके हृदय में मत्सर नहीं होगा। बोले कथा का अधिकारी वही होगा। तो बोले भैया इस कथा को तो वो सुन लेगा जिसके हृदय में मत्सर नहीं है, लेकिन इस कथा को सुनने से फायदा क्या है? कहो तिवारी जी, फायदे की बात आजकल दुनिया पहले करती है। अगर कोई हमारे पास कुंडली लेकर आए, बोले भैया हमने कहा कि शनि की दशा चल रही है, शनि का जप करा लो। बोले महाराज फायदा व्यक्ति पहले पूछता है, बिना फायदे के कौन सौदा करता है? तो सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज कुछ होगा कि ऐसे बैठे हैं 3 घंटा पंजीरी भुकाने के लिए लास्ट में? बोले नहीं, इस कथा को सुनने से क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम। बोले महाराज 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाएंगे इस कथा को सुनने से। बोले अच्छा, इस कथा में इतनी सामर्थ्य है? बोले हाँ महाराज, इतनी सामर्थ्य है। अच्छा, 3 प्रकार के ताप तो समाप्त होंगे, ये बात तो ठीक है। अच्छा, 3 प्रकार के ताप तो समाप्त हो गए भगवान की कथा सुनने से, लेकिन भगवान की कथा सुनने से एक फायदा बहुत बड़ा है। क्या है? बोले सद्यो हृदय बरुध्यते कृत भी शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। बोले महाराज बहुत बड़ा फायदा है। क्या? अरे कितना भी बड़ा पापी आदमी हो, किसी ने अगर भगवान का नाम ही नहीं लिया हो, अच्छा वैसे भी गृहस्थी में सही बताएं तो भगवान का नाम लेने की छुट्टी ही नहीं है। अगर भगवान को अपने हृदय में आप उतारना चाहते हो तो भागवत कथा सुनने आओ। बोले कैसे भगवान हृदय में उतरेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मत मानना, जो भागवत हो रही है इसके जो श्लोक कह रहे हैं महाराज, व्यास जी ने जो लिखा है उसको तो मानोगे। सद्यो हृदय बरुध्यते कृतभि शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। बोले कब भगवान हृदय में उतर जाएंगे? कथा हो रही है, हमारे आचार्य जी ने अनाउंसमेंट किया कि कथा चालू होने वाली है, और घर में बैठे बैठे आपको ये हुआ कि अरे भैया आज तो कथा में जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए। तो महाराज जिस समय आपने ये मन बनाया कि मुझे कथा में जाना चाहिए, उसी समय कहते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण आपके हृदय में आकर के विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय बरुध्यते कृत भी। अवरुद्ध का मतलब समझते हो? जैसे तिवारी जी कथा करा रहे हैं और 4 मनई को लाठी लेकर खड़ा करा दें कि जब तक कथा समाप्त नहीं हो जाए यहां चले मत जाना, नहीं गोड़ तोड़ डालेंगे। या फिर कथा हो रही है, गेट लगा दिया जाए और बंद कर दिया जाए आपको कि जब तक कथा नहीं हो रही उठ मत जाना। तो क्या हो गया? आप जबरदस्ती में रुके हैं ना, जब तक कोई चाहेगा नहीं आप नहीं जा सकते हैं, अवरुद्ध हो गए हैं। अगर आप आए होते तो जब चाहते अपने मन से चले जाते, लेकिन भगवान अवरुद्ध हो गए। जब तक भक्त कथा सुनेगा तब तक भगवान उसके हृदय से जाते नहीं हैं। और उसी समय तत्क्षणा जब आपने मन बनाया कि हमको कथा सुनने जाना है, उसी समय गोविंद का वास आपके हृदय में हो गया। भैया
ये चीज है। तो बोले भैया ये तो बात समझ में आ गई कि क्या फायदा है कथा सुनने से, लेकिन ये बताइए ये कथा है क्या चीज, भागवत कथा है क्या? बोले महाराज सुनिए भागवत कथा क्या है। कहते हैं व्यास जी, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम। बोले भैया क्या कहते हैं? निगम किसको कहते हैं? वेद को। किसको कहते हैं? वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही भागवत कथा है। क्या है? वेद रूपी वृक्ष। 4 वेद हैं, सभी को पता है ना 4 वेद हैं, ठीक है। उसी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ये भागवत है। बोले भैया ये अगर पका हुआ फल है तो सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये पका हुआ फल तो है, लेकिन ये बताइए ये फल खट्टा है या मीठा? बोले अच्छा बगीचे में 10 पेड़ का बगीचा हो तो एकाध पेड़ ऐसा होता है जिसका नाम खट्टावा होता है, होता है ना। तो इसीलिए ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु बताने का कष्ट करें कि यह फल मीठा है या खट्टा है। फल तो गला हुआ है। बोले नहीं भैया बिल्कुल मीठा है। बोले कैसे मान ले मीठा है? बोले सुख मुखाद, सुख का मुख लगा है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अच्छा क्या सुख का मुख लग जाने से फल मीठा हो जाता है? कटौली कितना जने खाए हैं? कोई खाया है कटौली? खाए हैं ना। अच्छा वास्तविकता सही बात है। या तो ये मान लीजिए कि तोता इतना पारखी होता है कि जो फल मीठा होता है उसी में जाकर के वो टोंट मारता है, या फिर ये मान लीजिए कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा रहता है पहले से। तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने ऋषियों को साबित कर दिया कि बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख का मुख लगा है, इसमें संशय मत करना, बिल्कुल मीठा ही मीठा है महाराज। बोले महाराज ये बताइए, अच्छा चलिए ठीक है हम आपकी बात मान ली, ये फल मीठा ही मीठा है, लेकिन ये फल आया कहां से? बोले महाराज यह फल तो स्वर्ग से आया। तो बोले स्वर्ग से आया तो धरती पर आते आते टूट फूट गया होगा। हाँ बाजार में अगर आप फल लेने जाइए तो फूटे फल का दाम कम होता है। हाँ उसके ग्राहक कम होते हैं। सेफ माल लेना चाहेंगे ना, अच्छा फल लेना चाहेंगे। तो महाराज सूत जी ने कहा नहीं भैया ये शाखा पर शाखा आया है, एक बैग धरती पर नहीं आया है कि फूट गया हो, नुकसान हो गया हो। बोले कैसे शाखा पर शाखा? बोले नारायण की शाखा से टपका महाराज ब्रह्मा की शाखा पर अटका। ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर अटका। बोले नारद की शाखा से टपका महाराज तो व्यास की शाखा पर अटका। व्यास की शाखा से टपका महाराज तो सुखदेव की शाखा में अटका। और सुखदेव की शाखा से महाराज चला तो परीक्षित की शाखा पर अटका और वहीं अटका रह गया। तो आज उसका लाभ हम सभी लोग बैठ करके ले रहे हैं। तो बोले महाराज वाह, तो मतलब इस फल में कोई बिकारी नहीं है? बोले नहीं भैया ये फल बिल्कुल रसीला है, इसका पान करने लायक है। अच्छा बोले पान करने लायक है, फल खाया जाता है कि पिया जाता है? कहो तिवारी जी क्या होता है? खाया जाता है कि पिया जाता है? खाया जाता है ना। तो यही प्रश्न ऋषियों ने सूत जी से किया। बोले महाराज फल तो खाया जाता है, आप पीने की बात कर रहे हैं। तो बोले भैया वो फल खाया जाता है जिसमें गुठली हो, छिलका हो, बीज हो, वो फल खाया जाता है। लेकिन ये ऐसा फल है महाराज जिसमें रस ही रस है, इसका आप पान करिए। कैसे पान करिए? बोले कब तक पान करें? बोले पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले कब तक पिए महाराज? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, महाराज जब तक निपटारा ना हो जाए, 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पीते रहो। 84 के चक्कर से ना छूट जाओ तब तक पी
आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक आप महाराज ठाकुर जी के चरणों में आप को जगह न मिल जाए तब तक पीते रहो। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है, बोले महाराज अभी 2 दिन पहले सोनारी में कथा हो रही थी, 3 दिन पहले रामगंज में, 4 दिन पहले बगल वाले गांव में, अब तिवारी जी के यहाँ हो रही है, का कथा सुनने जाएंगे, भंडारा वाले दिन जाएंगे, तिवारी जी कार्ड दे के आए हैं और जो होगा न्योता निमंत्रण दे के चले आएंगे। तो महाराज जिसने ये कह दिया कि अभी तो कथा सुनी थी, क्या सुनना है, उसने भगवान की कथा का रस जाना ही नहीं महाराज। भगवान की कथा का रस उसने जाना ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी संहिता में लिख दिया, मेरी बात मत मानना, बाबा की बात मानोगे, उनकी बात क्या लिखे हैं बड़े भाव से। रामचरित जे सुनत अधाहि, रामचरित जे सुनत अगाहि, रामचरित जे सुनत अगाहि, रामचरित जे सुनत अगाहि, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, हरि कथा सुने नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण भवन समाना। बोले महाराज जिसने कथा सुन करके ये कह दिया कि महाराज बस 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 बहुत सुन लिया, तो महाराज कहा जाता है कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, उसने कथा का रस जाना ही नहीं महाराज, अभी तो उसको का भी नहीं पता है जिसने कह दिया कि बहुत सुन लिया। अच्छा ये बताओ भैया, जो गंजेड़ी होता है, गंजेड़ी एक चिलम उसको लगवा दो, अगर पक्का गंजेड़ी है तो वो अगर शुरू किया है गांजा पीना, एक चिलम लगवा दोगे तब तो अपने घर की ओर खसक लेगा वो। और जो पक्का गंजेड़ी है, एक चिलम लगवाओ, फिर हाथ में गांजा लो और उससे काम कराते रहो, दिन भर आपका काम करेगा, क्योंकि वो पक्का गंजेड़ी है, गांजे के स्वाद के बारे में जानता है, और दिन भर उससे फरुहा भजाओ, सिर्फ गांजा मिसते रहो बस। छोड़िए सब बात, तमाकू खाने वाला व्यक्ति होता है तिवारी जी, तमाकू अगर खा रहा हो और उसको तमाकू न मिले तो कैसे बिल लिया जाता है, पागल हो जाता है कि नहीं। अच्छा, जिसने तमाकू पहली बार खाई है महाराज, खाने पर तो उसको चक्कर आ जाएगा, लेकिन जो तमाकू का नशेड़ी है महाराज, उसको तमाकू नहीं मिले तो वो पागल हो जाएगा, वो कभी नहीं कहेगा बस 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 बस। अरे खाए के निकला है, किसी ने एक पुड़िया पकड़ाया महाराज, उसको भी जेब में रख लेगा, लाओ आगे के लिए काम देगा। ऐसे ही जिसने कथा के रस को नहीं जाना है वही कहेगा महाराज बहुत सुन लिए कथा, और जिसने कथा के रस को जाना है महाराज, मैं कह रहा हूं का भी जान लिया, था की बात ही छोड़िए महाराज, वो जीवन भर इसी कथा में गोता लगाता रह जाता है और पार नहीं पाता है महाराज, इतना आनंद लेता है इस कथा में। ये ऐसी कथा है, अगर ये ऐसी कथा है तो आपको एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा। क्या बोलोगे? अरे वाह, फिर से बोल के बताओ, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ।